नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम बात करते हैं एक्सपीओ कंपनी के बारे में। और दोस्तों, एक्सपीओ कंपनी में सेम ऐसी पैटर्न हुआ है जैसे माइन क्रिप्टो के अंदर हुआ था। आप ये समझिए, माइन क्रिप्टो में पहले ये दिक्कत आ रही थी कि भाई इनकम है वो जनरेट नहीं हुई अकाउंट्स के अंदर जो मंथली ये देते थे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर इन्होंने लेट किया, लेट करने के बाद में वॉलेट में सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही यहाँ पर आया। एक्सपीओ कंपनी 2 साल के अंदर ही आप समझिए, 2 साल से कम टेन्योर के अंदर ही मार्केट से भाग गई। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इतने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है कि आप समझो तो कंपनी कहती है कि 8%, 10%, 12% का रिटर्न देंगे, तो इन्वेस्टर्स जो लीडर्स रहते हैं, मीडिएटर वाली चेन रहती है, उनके बहकावे में आ जाते हैं और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और लास्ट में कंपनी क्या करती है, किसी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया, जैसे एक्सपीओ में हुआ कि 2 साल से कम समय के अंदर ये कंपनी भाग गई। ये लोग पहले 50,000, 60,000, 70,000 करके आईडी ओपन करते हैं और फिर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कराते हैं। उसके बाद में कंपनी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक रिटर्न देती है 5%, 6%। और सब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं लालच के चक्कर में कि मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए हैं, आपको 8% के हिसाब से रिटर्न है 8,000 रुपए, हम वापस उस अमाउंट को री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कुछ 50, 60,000, लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये कंपनी की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि आपने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और कंपनी उस 50,000 की इनकम उसको भी अपने पास ले लेगी और प्लस में आप अपनी जेब से और इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए अपना अमाउंट पहुंच जाता है। जब 1 साल के आसपास सर्कल घूम जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उस पैसे को अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं और कंपनी में ये दिखाते रहते हैं कि हम कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। आइए दोस्तों, हम इसी टॉपिक में अपना एक्सपीओ की पूरी जो कहानी समझते हैं। आप इसलिए पिछले लास्ट 1 महीने से कंपनी की जो वेबसाइट है और जो यूजर्स की लॉगिन आईडी है, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ यूजर्स का तो पासवर्ड भी वहां पर डालने के बाद ओपन नहीं हो रहा था। जब उन लोगों ने ऊपर कंप्लेंट की तब उनके ओटीपी आने स्टार्ट हुए और तब उनका लॉगिन स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत ये और हुई दोस्तों, यहाँ पर जो विड्रॉवल मंथली आना था, जो लोग मतलब मंथली इनकम कही है आप वॉलेट के अंदर आती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उसमें 6 से 8,000 रुपए आता है, तो मंथली उसमें भी डिले हुआ और वॉलेट में आने के बाद वो अकाउंट में भी नहीं आ पा रही है। मतलब अगर आप विड्रॉवल की रिक्वेस्ट डालते हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर एक दिक्कत और आ रही है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए कंपनी के, तो उसके अंदर जो विड्रॉल की इन्होंने रिक्वेस्ट दी है उसके अंदर 25 से लेके 35% तक का ओनली आप विड्रॉल कर सकते हो। तो आप ये समझिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था 1 साल पहले और 6 से 8% आपको रिटर्न आया, तो दोस्तों वो रिटर्न भी आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो कंपनी ये समझिए, जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा पैसा लेकर कंपनी आपके पैसे को मतलब भाग गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और है, कंपनी जो विड्रॉल अकाउंट के अंदर ये कह रही है कि हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली है और वॉलेट के अंदर अमाउंट डाल दिया है। दोस्तों, वॉलेट के अंदर अमाउंट से होगा क्या जब तक वो हमारे अकाउंट्स में नहीं आ जाता। और दोस्तों, अगर आप लोग उस रिक्वेस्ट आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं हम अपने चैनल पर रेगुलर लाते रहेंगे जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है। आइए हम वापस टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपको पता है, अगर माइन क्रिप्टो और एक्सपीओ को हम दोनों को एक साथ लिंक करते हैं तो माइन क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। सिस्टम सेम, विड्रॉल की उन्होंने रिक्वेस्ट बड़ी, जब लोगों का इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने रिक्वेस्ट वहां पर विड्रॉल की ओपन की विंडो, और करने के बाद में जब लोगों ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट दे दी, अब पैसा आने का नाम नहीं रहा। सेम एक्सपीओ में भी ये कहानी चल रही है कि इन्होंने कहा कि भाई हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली है, पर वहां पर पूरा आपका माइन क्रिप्टो में 100% विड्रॉल चला गया था। यहाँ पर 25 से 30%, 35% की रिक्वेस्ट ही ओनली जा पा रही है। बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचता है 60 से 65%, उसकी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम लोग जो मतलब आप ये समझिए 20 चैन के अंदर जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं अब आपकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट चली तो कोई सिस्टम के अंदर। अरे रिक्वेस्ट जाने से क्या होता है जब तक हमारा अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता। और सबसे बड़ी बात और है दोस्तों, जो लीडर्स हैं सेम इन्होंने माइन क्रिप्टो के अंदर ऐसे खेल किया था और सेम इसी के अंदर एक्सपीओ के अंदर भी सेम इन लोगों ने ऐसा ही काम किया है। क्योंकि ना तो इन्वेस्टर्स को ये प्रॉपर बताते हैं, अगर आप ओवरऑल देखोगे अप्रोक्सीमेट मोर देन 4,000 कंपनियां ऐसे काम कर रही हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का
टिकट साइज क्या, किसी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, किसी में 500 करोड़ की है, पर यहाँ पर लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि लोग रिटर्न ही इतने ऊंचे देते हैं कि 6%, 8%, 10% वो रिटर्न जो पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, अब चल रहा है अपना नवंबर मंथ, तो यहाँ अप्रैल और मई के बाद में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी, पर लीडर्स ने इस बात को छिपाए रखा। सेम माइन क्रिप्टो में भी ऐसे हुआ था, मार्च के आसपास की प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात और एक ये चीज और है कि लीडर्स लोग जितने भी वीडियो बन रहे हैं उन पर नेगेटिव कमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे और इन्वेस्टर्स को लगे कि हाँ सही हो रहा है, कि उनका पैसा वापस आ रहा है। सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, यहाँ पर अब ये देखते हैं कि विड्रॉल की रिक्वेस्ट चलेगी जो 30-35% तक भी गई है, वो अमाउंट वापस आएगा या नहीं आएगा अकाउंट्स के अंदर। अब एक चीज और है, क्या पता एक्सपीओ कंपनी आगे चलकर ये कह दे कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो बैलेंस फंड है 25-30% की जो रिक्वेस्ट है वो अकाउंट में आ जाएगा, बट उससे पहले कि हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने पर ये खाली उन्हीं यूजर्स के लिए रहेगा जो अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो सेम ये कहानी चल रही है ऐसी कंपनियों की। ये कंपनियां आप ही समझिए इनिशियल लेवल पे तो अच्छा 4-5 महीने 6 महीने रिटर्न देती हैं, जब इन्वेस्टर गिरी और लालच में आ जाते हैं तो उन लोगों के साथ में ये पूरा मतलब एक तरीके से कहिए तो लूटपाट चलती है। और ये सिस्टम जो लीडर्स हैं उन्हीं का मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन लोगों को जितना इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों वहां पर 15 से 20-25% का कट मिलता है, ताकि उनके पास में इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनियों की जेब में चला जाए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मजे किसके होते हैं, कंपनियों के और लीडर्स के, और सबसे ज्यादा मतलब पैसा जो लुटता है वो है आम इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहिए जो 8%, 10%, 12% के अपना रिटर्न की ये कहते हैं कि इतना रिटर्न आएगा मंथली। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।